दोस्तों अगर आप यूपीआई यूज करते हो तो 1 सितंबर से यूपीआई के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना बेहद ही जरूरी है। इसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि यूपीआई सर्कल एक नया फीचर आने वाला है। ये जो यूपीआई सर्कल होगा ये जो है एक तरीके से गेम चेंजर साबित होने वाला है। अभी तक जो यूपीआई के अंदर जो लोग बचे थे, अभी तक इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब इसको यूज कर पाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई से आप पेमेंट कर सकोगे। अभी तक क्या होता है कि आपके पास में इसके लिए एक बैंक खाता होना चाहिए, उसके बगैर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो। तो अभी क्या नए प्रोसेस में होने वाला है जिसमें कि अगर आपके पास में बैंक खाता नहीं है तब भी यूपीआई के अंदर आप शामिल हो सकते हो और किसी को भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो फीचर है जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है उनके अंदर आपको मिलने वाला है, जिसको आप यूज कर सकते हो। अभी के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो आप यूपीआई के अंदर जब भी जाओगे तो आपने देखा होगा कि यूपीआई की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या है, अपना वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जब भी आप लॉगिन करते हो यूपीआई एप्लीकेशन में, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो, उसमें आप सभी का सिम कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन होता है। पहले क्या होता था, यहां पर अगर आपका बैंक अकाउंट है तभी जो है यूपीआई के अंदर आप शामिल हो पाते थे। लेकिन क्या है, अभी एक नया फीचर जैसे कि मैंने बताया यूपीआई सर्कल आने वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यूपीआई सर्कल जो है, जो फीचर होगा वो सारी ही यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर भीम यूपीआई एप्लीकेशन हो। तो इन एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप जाओगे तो आपको यहां पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आप अपने 5 परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप जोड़ पाओगे। वो लोग आपका जो बैंक अकाउंट है उसको यूज कर पाएंगे। अब यहां पर इसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं कि सारा का सारा फंड वो लोग यूज कर सकेंगे, आप इसमें लिमिटेशन लगा सकते हो, जो कि कैसे लगाई जाएंगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड करोगे तो कुछ इस तरीके से 2 ऑप्शन आप सभी के सामने आएंगे, जिसमें कि यूजर को किस कैटेगरी के अंदर आप रखना चाहते हो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वो जो यूजर है आपके बैंक अकाउंट को यूज कर पाएगा। पहला है पार्शियल डेलीगेट्स, जिसमें कि अगर ये जो परमिशन का राइट आप देते हो तो यहां पर वो जो ट्रांजैक्शन है कर पाएगा, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन लगी होंगी। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से इस कैटेगरी के जो यूजर होंगे वो पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा होगा फुल डेलीगेट। तो ये जो फुल डेलीगेट है इसके पास में पूरा राइट रहेगा, आपके बिना परमिशन के ये जो पेमेंट है वो कर पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट का पूरा फंड यहां पर वो खर्च कर पाएगा, आप इसकी जो लिमिट है वो भी सेट कर पाओगे। कैसे सेट होगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि यहां पर पार्शियल जो डेलीगेट है वो किस तरीके से एप्लीकेशन को यूज करेगा उसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि जैसे किसी जगह पर आप शॉपिंग के लिए जाते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, कहीं पर भी वो कुछ शॉपिंग करता है तो वो इजीली कर सकता है। इसी के साथ में घर में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी इतना अच्छे से नहीं पता होती है, तो उन लोगों को कुछ इस तरीके से परमिशन आप दे सकते हो, पार्शियल परमिशन दे सकते हो, जिसमें कि वो जो है अपने मोबाइल फोन से क्यूआर कोड को कहीं पर भी स्कैन करेंगे या फिर यूपीआई के जरिए जब भी वो पेमेंट करेंगे तो उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें कि आपको यहां पर कंफर्मेशन देनी होगी ये जो पेमेंट है। अप्रूवल आप सभी के सामने फीचर आएगा, यानी कि आपके अप्रूवल के बगैर पार्शियल कैटेगरी का जो डेलीगेट है वो बगैर आपके परमिशन के कोई भी पैसे को यूज नहीं कर पाएगा। तो इसमें यह है कि आप जैसे किसी को भेजते हो कोई भी सामान लेने के लिए, या फिर आपने किसी बच्चे को अपने ये फीचर दे रखा है जिसके अंदर जब भी वो कहीं खर्च करेगा तो इसमें आप लिमिटेशन लगा सकते हो, आप खुद से ही अप्रूवल उसका कर सकते हो। तो एक तरीके से रिमोट पेमेंट सिस्टम यहाँ पर हो सकता है। तो ये फीचर इस तरीके से कुछ काम करने वाला है, जैसे कि यहाँ पर क्यूआर कोड को या फिर यूपीआई आईडी को स्कैन करके यहाँ पर जितना भी पेमेंट करना है वो अमाउंट डालेगा और यहाँ पर किस टाइप का पेमेंट है रिमार्क के अंदर आप डाल सकते हो। पे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी इसका मेन यूजर होगा जिसके पास में बैंक अकाउंट का एक्सेस होगा उसके पास में कुछ जाने वाला है, वो अगर इसको डिक्लाइन कर देगा तो यहाँ पर पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर अप्रूवल दे देता है तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो सर्विस है काम करने वाली है। अब बारी आती है फुल डेलीगेशन की, वो
सर्विस किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से आपको यूजर को असाइन करना होगा, तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो फुल डेलीगेशन वाला फीचर है, इसमें आपके परमिशन की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपने वन टाइम अपने परिवार का किसी भी मेंबर को आपने ऐड कर दिया और उसकी आपने लिमिट सेट कर दी कि भाई हमारे अकाउंट से इतने रुपए तक का जो अमाउंट है वो खर्च कर पाए, तो वो उतने अमाउंट तक का जो ट्रांजेक्शन है कर पाएगा। इसके अंदर आप अपने फ्रेंड या फिर किसी भी फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हो, अपनी वाइफ या फिर अपने पेरेंट को ऐड कर सकते हो। तो ये जो फीचर है, इसके अंदर आप किसी भी अपने परिवार के फैमिली मेंबर को जब आप ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए यहां पर 2 स्टेप आपको दिए गए हैं। जब भी आप ऐड करने के लिए क्लिक करोगे तो चाहो तो वहां पर आपको जो यूपीआई एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है उसका क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपने फैमिली में जोड़ सकते हो। इसी के साथ में जो यूपीआई आईडी उसके अंदर बनेगी वो भी आप ऐड करके अपने सर्कल के अंदर जोड़ सकते हो। जिसमें कि यहां पर जब भी आप फैमिली मेंबर को ऐड करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप ये जो पेमेंट का परमिशन है किस तरीके से देना चाहते हो। जिसमें कि आप देखोगे स्पेंड विद लिमिट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर ये जो ऑप्शन है अगर आप सेट कर देते हो तो यहां पर जो यूजर होगा जो पेमेंट करने के लिए जाएगा उसको यहां पर बार बार आपके परमिशन की जरूरत नहीं होगी। जितना भी अमाउंट आपने यहां पर अलाउ कर रखा होगा उतने लिमिट तक का वो स्पेंडिंग कहीं पर भी कर सकता है। तो इसमें एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अगर बिजी रहते हो तो आपको कुछ इस तरीके वाला जो फीचर है वो इनेबल करना है। आप यहां पर यूजर की जो लिमिट है वो अलाउ कर सकते हो। जैसे कि आप किड्स को दे रहे हो, आपके अकाउंट से कोई शॉपिंग कर पाए, सब्जियां खरीदना है, वेजिटेबल्स खरीदना है, तो ये चीजें यहां पर खरीदने के लिए ये जो फीचर है आप एक्टिव कर सकते हो, जिससे कि आपकी परमिशन की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, ये फीचर अगर आप इनेबल कर देते हो तो यहां पर इसके अंदर क्या होगा, यहां पर ट्रांजैक्शन को हर बार आपको अप्रूवल करने की जरूरत होगी। यानी कि आपके अप्रूवल के बगैर यहां पर ये जो ट्रांजैक्शन है इनिशिएट नहीं होगा। यानी कि जब भी वो वहां पर पेमेंट करने के लिए जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा या फिर यूपीआई आईडी के जरिए पेमेंट करेगा, तो यहां पर पेमेंट करते वक्त आप सभी के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। आपके फोन में एक रिक्वेस्ट आएगी जिसको आपको अप्रूव करना है, या फिर अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो डिक्लाइन कर सकते हो। तो इसमें एक तरीके से लिमिट आपको सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर जितना भी पेमेंट वो करेगा आपके पास में अप्रूवल आएगा, तभी आप सभी का ये जो पेमेंट है वो सक्सेस होने वाला है। अब यहां पर ये जो लिमिट है किस तरीके से आप सेट करोगे, कितनी लिमिट आप रख सकते हो, वो भी आगे आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि यहां पर ये जो ग्राफ अभी दिखाया गया है, इसमें यहां पर मैक्सिमम लिमिट दिखाई जा रही है। जैसे कि अभी टेस्टिंग फेज में ये चल रहा है, तो 15,000 रुपए तक की जो लिमिट है वो आप सेट कर सकते हो। बाकी आप इससे कम कुछ रखना चाहते हो, जैसे कि यहां पर 5,000 रुपए दिखाया गया है, तो आप चाहो 500 रुपए रख सकते हो, 5,000 जो भी अपने अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हो। तो उससे ज्यादा ये जो स्पेंडिंग है वो नहीं कर पाएगा। यहां पर एंड डेट भी अलाउ करने का ऑप्शन मिलता है कि भाई हमने यहां पर ये जो परमिशन दी है पैसे खर्च करने की, तो हम यहां पर 1 महीने या फिर जो भी आप चाहो यहां पर डेट सेट कर सकते हो। उस ड्यूरेशन में ही ये जो पेमेंट है वो कर पाएगा। यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी जनरेट हो जाएगी, और जिसको भी आपने यहां पर फैमिली मेंबर के तौर पर ऐड किया हुआ है वो जो इसके जरिए पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर पाएगा। अब यहां पर ये जो प्रोसेस आपने समझ लिया किस तरीके से फुल डेलीगेशन काम करने वाला है, किस तरीके से पार्शियल जो डेलीगेशन है काम करने वाला है। अब यहां पर लिमिट की जब बात कर रहे हैं तो आपको बता देता हूं, इसके अंदर यहां पर जो लिमिट अभी रखी गई है मैक्सिमम 15,000 रुपए हर महीने यहां पर एक यूजर कर सकता है। अगर आपने 5 यूजर को ऐड किया है तो इस तरीके से यहां पर 5 लोग 15,000 रुपए खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ में आप यूपीआई सर्कल के अंदर जिसको भी ऐड करोगे तो यहां पर डे का वो 5,000 रुपए तक का जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है। तो यानी कि यहां पर छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए ही इसको बनाया गया है। लेकिन अगर आप फुल डेलीगेशन का सर्विसेज आप देते हो तो उसमें आप ही खुद अप्रूवल करने वाले हो, तो उसमें कोई भी बड़ा अब ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। तो यहां पर मेरे हिसाब से यूपीआई सर्कल एक काफी अच्छा फीचर होने वाला है। यहां पर पेमेंट को लेकर के काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, जिसमें कि आप अदर यूजर को अपने अकाउंट के अंदर जोड़ सकते हो। यहां पर ये जो फीचर है जल्द ही जितनी भी यूपीआई एप्लीकेशन है, चाहे गूगल पे हो, भीम पे हो, फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है अगस्त 28, 2024 को जारी किया गया था, जो कि करीब 2 दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। धीरे धीरे सारी ही एप्लीकेशन के अंदर ये जो फीचर है आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही फीचर आ जाता है, कैसे इसको डिटेल में यूज करना है, मैं सारा प्रोसेस एक वीडियो के माध्यम से आपको बना करके दे दूंगा। बाकी आप सभी लोग इस सर्विस के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये यूपीआई सर्कल जो फीचर है आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिशियल साबित होने वाला है? आप इसको यूज करने वाले हो या नहीं यूज करने वाले हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।